स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ईयर 1 क्लास 2। आप लोगों का स्वागत है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ईयर 1 क्लास 2 में। तो आज ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की सेकेंड क्लास होने वाली है और अगर आपने अभी तक क्लास 1 नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्लास 1 देखने के बाद ही क्लास 2 देखें, जिससे आपकी कनेक्टिविटी इस सब्जेक्ट पे बनी रहे। और ये ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की क्लास होने वाली है और ये गारंटी मैं आपको देता हूं कि 10 मिनट की क्लास अगर आपने अच्छी तरह से अटेंड कर ली तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम में, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेके पास होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ईयर 1 क्लास 2। तो आज क्या पढ़ना है हमें? आज हमें जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर। ये तीन चीज होती है जिनसे मिलके एक कंप्यूटर बनता है। ये बेसिक्स है कंप्यूटर के, तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज है कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के विभिन्न भाग या उपकरण जिनसे मिलकर कंप्यूटर बनता है उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, वायर्स, माउस एटसेट्रा। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो यानी वो सब पार्ट्स कंप्यूटर के जिनको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर या सीपीयू, ये सब चीजें क्या होती हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आती हैं। उसके स्पीकर्स, वायर्स, ये सब चीजें कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आती हैं। दूसरी चीज होती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब उन हार्डवेयर को चलाने के लिए जिन प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ती है, जो काम आप करना चाहते हैं उन काम को करने के लिए जिन प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ती है उनको हम कहते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो यहां देखिए लिखा है कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें आदेश देने होते हैं। आदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं एवं ऐसे प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के, जैसे डॉस, विंडोज, MS ऑफिस, लिनक्स एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें जो हैं ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं। यानी ये इन सॉफ्टवेयर के मदद से आप अपना काम प्रॉपरली कर पाते हो। अब बात करते हैं तीसरी चीज कंप्यूटर फर्मवेयर की। जब कंप्यूटर बिल्कुल ऐसी पोजीशन में आपको मिलता है जिसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं डला हो, तो उसके अंदर सबसे बेसिक एक प्रोग्राम भी कहूंगा मैं उसको, एक सॉफ्टवेयर कहूंगा, जो उसके अंदर डला होता है उसको हम कहते हैं फर्मवेयर। जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हो फर्स्ट टाइम और उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं डला होता, तो कंप्यूटर को यह बताने के लिए कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं या उन पार्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है फर्मवेयर। ऐसे ही एक फर्मवेयर का एग्जांपल है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी ये बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के स्टार्ट होते ही उसको ये बताता है कि कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं इसके अंदर, कौन सा सॉफ्टवेयर डला हुआ है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर डला हुआ है जिसको बूट करके कंप्यूटर को स्टार्ट करना है। तो ये होता है हमारा बायोस। ये स्क्रीन आप ध्यान दीजिए, ये कभी अगर आपने कोई थोड़ा सा पुराना कंप्यूटर आपने अगर स्टार्ट किया हो तो ये स्क्रीन आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिलती है। पुराना मैंने इसलिए कहा क्योंकि पुराने कंप्यूटर थोड़े स्लो होते थे, तो ये स्क्रीन 3-4 सेकंड के लिए विजिबल होती थी, तो आसानी से देखा जा सकता था कि ये कंप्यूटर का बायोस है। आजकल क्या होता है, इमीडिएटली बूट होके एक आध सेकंड या कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर ही वो विंडोज या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे एप्पल वगैरह का OS वगैरह, वो एकदम से लॉन्च हो जाता है, इसलिए ये बायोस देखने को नहीं मिलता। बट पुराने सिस्टम्स में ये प्रोमिनेंटली विजिबल होता था, यानी आपको आसानी से देखने को मिल जाता था। अब क्या होता है, ये प्रोग्राम तो वहां होता है बट कंप्यूटर इतने फास्ट हो गए कि इतनी जल्दी लोड हो जाते हैं कि ये जनरली देखने में नहीं आता है। तो ये होता है बायोस, यानी वो फर्मवेयर जो रोम में बाय डिफॉल्ट पड़े होते हैं, पहले से ही डले होते हैं, उनको हम कहते हैं फर्मवेयर। और उनमें से एक एग्जांपल है उसका बायोस। अब रोम क्या होती है? रोम एक मेमोरी होती है, ऐसे करके एक चिप लगी होती है मदरबोर्ड पे, उसको हम लोग कहते हैं रोम। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको आने वाली वीडियोस में पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें सारे टॉपिक, काफी सारी ट्रेड्स के बिल्कुल प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप क्लास वाइज उसमें आपको मिल जाएंगे, जिनको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा उसमें MCQs भी हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी है, टेस्ट पेपर्स भी हैं, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप
अभी कितना स्कोर कर पा रहे हैं और कितनी मेहनत की आपको और जरूरत है। आगे बात करते हैं हार्डवेयर की। अभी हमने थोड़ा सा हार्डवेयर के बारे में बेसिक पढ़ा था, अब इसके डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के विभिन्न भाग या उपकरण जिनसे मिलकर कंप्यूटर बनता है उनको कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। इसका एग्जांपल है कीबोर्ड जिससे आप टाइप करते हो, मॉनिटर, सीपीयू, वायरलेस मेमोरी, माउस, एसएमपीएस, कैबिनेट, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। कीबोर्ड होता है जिससे आप टाइप करते हैं, मॉनिटर होता है जिससे आपको रिजल्ट दिखते हैं, सीपीयू जो प्रोसेसिंग करता है, वायर्स कंप्यूटर्स की, उसके अंदर लगी हुई मेमोरी, जैसे आपके फोन के अंदर मेमोरी लगी होती है, आप पूछते हैं फोन लेते टाइम, भैया इसके अंदर 4 GB मेमोरी है कि 6 GB मेमोरी है कि 8 GB मेमोरी, आजकल 12 GB मेमोरी के भी फोन आ रहे हैं, उसी तरह से मेमोरी आपके कंप्यूटर में भी होती है। माउस आपका पॉइंटर डिवाइस को हिलाने के लिए होता है माउस। एसएमपीएस ये पावर सप्लाई होती है कंप्यूटर की। कैबिनेट इस तरह का जो बॉक्स रखा होता है कंप्यूटर के साथ में, उसके स्क्रीन के साथ में, उसको हम कहते हैं कैबिनेट। और प्रोसेसर आपको पता है आपके मोबाइल के अंदर भी प्रोसेसर्स होते हैं, तो आपको बेसिक पता होगा कि प्रोसेसर से डिसाइड होता है कि कंप्यूटर कितना फास्ट है। ग्राफिक कार्ड होता है कि जब आपके सिस्टम के अंदर ग्राफिक्स दिखाने के लिए जो कार्ड लगता है उसको ग्राफिक्स कार्ड बोलते हैं। जितना अच्छा ग्राफिक कार्ड होता है उतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको मिलती है। तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर है। मैं आपको कहना चाहूंगा इस चीज को, कंप्यूटर हार्डवेयर को, हमने एक कॉन्सेप्ट अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ा था, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। उससे कंफ्यूज मत होइएगा। इनपुट भी डिवाइस है, प्रोसेसिंग करने वाले भी हार्डवेयर डिवाइस हैं और आउटपुट देने वाले भी हार्डवेयर डिवाइस हैं। हार्डवेयर यानी वो सब चीजें कंप्यूटर की टेंजिबल चीजें, यानी छू सकने वाली चीजें, जिसको कंप्यूटर जिससे बनता है उसको हम कहते हैं हार्डवेयर। अब बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। तो इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? हार्डवेयर के अंदर 3 तरह के डिवाइस होते हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। तो इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? जिन डिवाइस की मदद से कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजा जाता है उनको कहते हैं इनपुट डिवाइस। उसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं माउस है, ये होता है आपका माउस। दूसरा है कीबोर्ड, ये होता है आपका कीबोर्ड। स्कैनर की मदद से डॉक्यूमेंट स्कैन किए जाते हैं, जैसे फोटोकॉपी मशीन के ऊपर स्कैनर लगा होता है, वो स्कैन करके फोटोकॉपी निकालता है। जॉयस्टिक, इसकी मदद से आप गेम खेलते हैं। ट्रैकर बॉल, ये आजकल तो बहुत कम यूज होता है ट्रैकर बॉल। बारकोड रीडर, जब आप कहीं मॉल वगैरह, डीमॉर्ट, शॉपिंग मॉल्स जाते हैं तो बारकोड रीडर की मदद से प्रोडक्ट के प्राइस और उसके बारे में जानकारी रीड की जाती है। ओसीआर, ये आपका ओसीआर है। ये एमआईसीआर, ये आपका एमआईसीआर है, कार्ड रीडर आपका एमआईसीआर है। एक चीज और है इनपुट डिवाइस में, वो होता है टच पैड। ये आपके लैपटॉप में आपको मिलेगा। टच पैनल, ये आपके मोबाइल स्क्रीन पे मिलेगा। आजकल टच स्क्रीन वाले कंप्यूटर्स भी आ गए हैं, तो ये भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो ये इनपुट डिवाइस है, यानी इनकी मदद से जानकारी कंप्यूटर के अंदर भेजी जाती है। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। ये सब हार्डवेयर के अंदर आते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ये इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग डिवाइस सब हार्डवेयर के अंदर आते हैं, बस इनका काम अलग अलग है, उस हिसाब से हम इनको बांट रहे हैं इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग में। तो आउटपुट डिवाइस वो हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर आपकी भेजी हुई जानकारी प्रोसेस करके आपको दिखाता है। पहला है मॉनिटर, ये रहा आपका मॉनिटर। दूसरा है आपका प्रिंटर, ये रहा आपका प्रिंटर। प्लॉटर, ये आपका है प्लॉटर पे ग्राफ्स वगैरह या बड़ी साइज के नक्शे वगैरह इन सबको प्रिंट किया जाता है। प्रोजेक्टर, और ये रहा आपका प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का काम भी बिल्कुल मॉनिटर जैसा ही होता है, बट प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट करता है, यानी इमेज को दीवार पे या किसी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया प्रोजेक्टर, बड़े स्क्रीन पे। अब बात, ये आउटपुट डिवाइस है। फिर ध्यान दीजिएगा, हार्डवेयर को 3 कैटेगरी में हमने बांटा, इनपुट, सीपीयू टाइप डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस यानी, और आउटपुट। ठीक है, ये सब आते हैं हार्डवेयर के अंदर। तीसरा है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी वो पार्ट कंप्यूटर का जो सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मैं मोटी मोटी 4 इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दूंगा जो आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाती है आईटीआई के। मेमोरी, एचडीडी, एसएसडी और प्रोसेसर और मदरबोर्ड। मेमोरी क्या होती है? ये ऐसे एक रैम लगी होती है कंप्यूटर के अंदर, इसको मेमोरी कहा जाता है। इसकी मदद से कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, टेम्परेरी डाटा इसमें स्टोर करता है। आपके मोबाइल में भी रैम होती है ना, पूछते हैं कि 4 GB है, 6 GB, 8 GB, 12 GB, कितने GB रैम है, तो सेम मेमोरी होती है आपके कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर।
HDD और SSD ये होता है स्टोरेज के लिए, यानी यहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है यानी रखा जाता है। जैसे आपके मोबाइल में भी स्टोरेज होती है 128 GB 256 GB। आजकल एप्पल के मोबाइल आएंगे जिसमें 1 TB स्टोरेज दे रहा है एप्पल, तो वो हो गया HDD SSD। ये देखिए ये हार्ड डिस्क लगी हुई है, यहाँ पे हार्ड डिस्क लगी हुई है। प्रोसेसर, आपके मोबाइल की तरह ही कंप्यूटर पे प्रोसेसर लगा होता है, जिससे ये निर्धारित होता है, ये डिसाइड होता है कि इसकी क्या स्पीड रहेगी, तो वो प्रोसेसर ये यहां लगा हुआ है। मदरबोर्ड, इस पूरे कंपोनेंट को देखिए, यहां से आपको दिख रहा है ये हरे रंग का बोर्ड, ये होता है मदरबोर्ड। इस पे ये सारी चीजें अटैच होती है। मदरबोर्ड का मतलब है कि ये सभी बोर्ड्स की मदर है, यानी इस पे हर चीज आके कनेक्ट होती है और इसी से हर चीज मैनेज होती है कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर, इसलिए इसका नाम मदरबोर्ड पड़ा है। इसके अलावा इस कैबिनेट के अंदर बहुत सारी चीजें आपको दिख रही हैं। पावर सप्लाई जो हमने पढ़ा था SMPS है ना पिछले उसमें, और इसमें आप देख सकते हैं CD रोम केस, बट ये पार्ट्स हैं, ये सीपीयू के पार्ट्स नहीं है, बट ये पार्ट्स हैं, आप इसको ध्यान दे सकते हैं। रैम, ये मैंने आपको बताया रैम, मेमोरी, ये रैम है, ठीक है। बैटरी भी लगी होती है आपके कंप्यूटर में। अब आप पूछेंगे कंप्यूटर में बैटरी का क्या काम, तो कंप्यूटर में बैटरी का ये काम होता है, जब आप कंप्यूटर बंद कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं और पावर सप्लाई खत्म हो जाती है, इसके बावजूद भी जब आप उसको अगली बार ऑन करते हैं उसमें डेट और टाइम बिल्कुल करेक्ट आता है। तो वो डेट और टाइम किस वजह से करेक्ट आता है, इस बैटरी की वजह से। और अब हम पढ़ते हैं, अच्छा चलो स्लाइड यहां फिनिश हो गई, आज की सेकंड क्लास यहां फिनिश है। फिर बोलूंगा प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब का बटन नीचे है, और हमारी ऐप को भी डाउनलोड करना। इसके अलावा अगर आपने वीडियो 1 नहीं देखा तो वीडियो 1 देख के वीडियो 2 देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। तो और इसके बाद भी थर्ड वीडियो जो आएगी उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी वीडियोस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कंप्यूटर से रिलेटेड सारी आपको 1 by 1 इसमें मिलती रहेंगी, प्रॉपर आपको लिंक्ड मिलेंगी, ताकि आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन ना हो। तो दोस्तों मैं आपसे फिर प्रॉमिस करूंगा, ये वीडियो अगर अच्छे से देख ली, अगर आपने नोट्स में डाले, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बहुत बढ़िया नंबर लेके पास होगे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में आपका ईयर और ट्रेड जरूर मेंशन करना। थैंक यू सो मच।